Hello students, after binomial distribution and Poisson distribution, we'll study today normal distribution. What is first difference between them? I will tell you. In binomial distribution or Poisson distribution, the x was a discrete variable. यानी x क्या था? नंबर ऑफ कॉइन्स. क्या था? नंबर ऑफ हेड्स 0, 1, 2, 3. नंबर ऑफ एक्सीडेंट, नंबर ऑफ ड्राइवर्स, number of telephone lines, number of student. It always takes value from 0 to 1, 2, 3. It cannot take value in between. So इसको बोलते हैं discrete. और ये जो normal distribution है ना, इसमें x is a continuous. It is a continuous variable. यानी life of student, life of battery. ऐसा होता है क्या? एक साल के बाद मरने का नहीं, बीच में डायरेक्ट दूसरे साल मरने का, दूसरे के बाद तीसरे. ऐसा होता है क्या? एक साल, एक दिन, एक घंटा, एक साल, 2 साल, 4 दिन, 5.25 घंटा, 30 सेकंड, whatever it is. So x takes continuous values between 0 to infinity, or to be precise, minus to plus infinity sometimes. ओके इस प्रकार से, या मार्क्स भी अभी बहुत बार हम मार्क्स 0 के बाद 1 देते हैं, लेकिन कभी कभी क्वार्टर मार्क, हाफ पॉइंट मार्क से भी सीट जाता है, इसलिए मार्क्स होता है. वेट ऑफ स्टूडेंट हो सकता है. अंडरस्टूड? इस प्रकार से कंटिन्यूअस जब वेरिएबल होता है तो बाइनोमियल और पॉइसन नहीं यूज कर सकते, नॉर्मल की तरफ देखना पड़ेगा. अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में दैट वेरिएबल एक्स is supposed to be a normal variable. नॉर्मल का मतलब है दुनिया में सब चीजें नॉर्मल होती है. जैसे स्कोर ऑफ अ स्टूडेंट, मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स इन एग्जाम, वो इंडिया हो, अमेरिका हो, जापान हो, या कोई भी हो देश, उसमें वही होता है. ज्यादा मार्क्स वाले कम स्टूडेंट, लेस मार्क्स वाले ज्यादा स्टूडेंट, कम स्टूडेंट, और मिडिल मार्क्स वाले ज्यादा स्टूडेंट. मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार का नॉर्मल होता है. तो भले हाईएस्ट मार्क्स सबका कम होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन कम ज्यादा होगा, लेकिन वो नॉर्मल होता है. तो ये एक हमारे लिए नॉर्मल वेरिएबल है. वेरिएबल को वेरिएबल बोलते हैं, और उसका मीन एक्स बार है. एक्स का मीन एक्स बार हमें दिया है, और एक्स का स्टैंडर्ड डिविएशन हमें दिया है सिग्मा, एसडी. स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब क्या बच्चों? एसडी हमने सीखा ही. इसलिए क्या है? रूट समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन. हमें कैलकुलेट नहीं करना है, लेकिन ये आपको बताया मैंने, आपने स्टडी किया है पहले, स्टैंडर्ड डेविएशन. सो अगर आपको कोई भी वेरिएबल का मीन और एसडी मालूम है तो जेड को बोलते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल. एक्स नॉर्मल है तो जेड के स्टैंडर्ड नॉर्मल है. और जेड और एक्स का नाता क्या है? जेड इज x minus x bar upon sigma. So for every value of x, there is some value of z. x का मीन फिक्स होगा, sd फिक्स होगा. जैसे मैं x के अलग अलग वैल्यू लिखूंगा, 0, 1, 2, 3, 4, z के अलग अलग वैल्यू मिलना शुरू होगा. अगर मैंने वो ग्राफ ड्रॉ किया तो वो बेल शेप्ड आता है, घंटा, बेल शेप कर्व, बेल शेप्ड कर्व. यानी मंदिर में या चर्च में घंटा होते, आपको पता है, वो बेल का शेप का एक कर्व आता है. अब ये बेल शेप कर्व में अगर मैं उसको प्लॉट किया अराउंड जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, एक्स नहीं है, एक्स चला गया. फॉर एवरी एक्स देयर इज वन जेड. एक्स के लिए जेड की अलग अलग वैल्यू आएगी, एक्स की अलग अलग वैल्यू पुट करो, जेड की अलग अलग वैल्यू आएगी. वो जेड की वैल्यू जनरली माइनस टू प्लस इंफिनिटी होती है. ओके, और ये है जेड इक्वल टू 0. अब ये एक सिमेट्रिक है. ये कर्व जो है ना, बेल शेप कर्व, ये बेल शेप कर्व इज सिमेट्रिक. इट इज व्हाट? सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस. इट इज सिमेट्रिक अबाउट वाई. यानी अगर मैंने यहां फोल्ड मारा तो ये दोनों भाग एक दूसरे के ऊपर है. दूसरा, ये टोटल एरिया होता है ना, टोटल area bounded by the
कर्व, इस बेल शेप कर्व विथ वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एक्सिस कौन सा नीचे का, जेड एक्सिस। ये जो टोटल एरिया होता है ना, ये एरिया ये होता है 1, ये होता है 1। अरे हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी भी क्या होती है कोई भी इवेंट में, रैंडम एक्सपेरिमेंट में टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। इसका मतलब है एरिया इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी। एरिया इज नथिंग बट क्या असतं, प्रोबेबिलिटी। वेरी इंटरेस्टिंग। दूसरी बात, ये कर्व है सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, यानी जितना एरिया ये साइड होगा उतना ही एरिया लेफ्ट हैंड साइड में होगा, बराबर कि नहीं। अब मुझे बोलो टोटल एरिया 1 है और ये दोनों एरिया इक्वल है, तो ये कितना हो गया, करेक्ट 0.5। ये कितना होगा, करेक्ट 0.5। सो एरिया टू लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के लेफ्ट का एरिया इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, एरिया टू राइट ऑफ वाई एक्सिस। अंडरस्टूड ना, आपको सबको लिखना ही। तो जितना एरिया लेफ्ट साइड में उतना राइट साइड में, तो ये 0.5 आएगा, तो ये 0.5 आएगा, इसलिए टोटल एरिया 1 होगा। ओके। अब ये जो एरिया है ना आपको अलग अलग दिया रहेगा, क्योंकि एरिया आप फाइंड नहीं कर सकते, ये किसी ने आपके लिए फाइंड करके बुक में दिया है। ओके, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल के लिए, और वो एरिया है प्रोबेबिलिटी है। ओके, वो एरिया आपको एक टेबल में दिया रहेगा, और वो जो टेबल है वो मैं आपको अभी बताता हूं। ओके, इसका मैं आपको व्हाट्सएप पे इमेज भेजने वाला हूं। अंडरस्टूड। ये देखिए, मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब करता हूं इसको, ये देखिए, कैन यू सी, ये देखो, ये z के वैल्यूज है अलग अलग। ये देखो z की वैल्यू है, दिखाई दे रहा है आपको, 0.1, 0.2, 0.3 अप टू z लास्ट की वैल्यू 3 है। यानी अब आपको एरिया z इक्वल टू 0 to 3 फाइंड करना है, तो 0 to 3 का एरिया आएगा 0.49, कितना ये 4987। और अगर आपको 3 पॉइंट, ये कौन है देखो, 9, ओके, 3.09 का एरिया चाहिए, 3.0 to 0.3.09, तो टोटल एरिया आएगा 0.4990। अरे ये तो 0.5 के आसपास आ गया एरिया। ओके, मतलब ये जो आपका एरिया जो है ना 0 to 3, ये 0 है, और z इक्वल टू 3 अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, z इक्वल टू 3, तो 0 और 3 के बीच में ही एरिया होगा 0.4987। ये जो एरिया है ना, ये आएगा 0.4987, और टोटल एरिया 0.5 है, देखो 0.5 और ये 0.4987, तो ये कितना एरिया होगा मालूम है आपको, ये टोटल एरिया 0.5 माइनस 0.4987 गया, तो 0.0013, कितना एरिया है, 0013, क्योंकि 87 प्लस 13 कितना होगा, 0.5। तो इसमें 49.87 और यहाँ पे 49, अब सेम एरिया देखो, ये z इक्वल टू 3 है ना, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा तो 0 है, सिमेट्रिक है ना, तो ये 3 है, तो ये क्या होगा, z इक्वल टू -3, तो 0 to -3, ये एरिया भी कितना होगा, सेम 0.4987, तो 0.4987 0.4987, तो बचा कितना एरिया, 36, 30, 30, 26, 0026, समझे कि नहीं, इतना कम एरिया बचेगा। तो 0 to 3 एंड 0 to -3 में अराउंड आपका 99% एरिया ऑक्यूपाई होता है। तो आगे इसलिए टेबल में आके 3.4, 3.5 ये एरिया वो ऑलमोस्ट 0.5 आएगा। तो z की वैल्यू मैक्सिमम 0 to 3 तक ही सब एरिया कवर हो जाता है। अंडरस्टूड ना? इस प्रकार से टेबल आपको मैं भेजूंगा, ये टेबल। नाउ अगर आपको अलग अलग एरिया फाइंड करने हैं तो टेबल से करने पड़ेंगे। जैसे अगर आपको एरिया फाइंड करना है z इक्वल टू 0 to 1 का, ओके, तो z इक्वल टू 0 to 1 ये एरिया फाइंड करना है। ओके, ये z इक्वल टू 0 और ये z इक्वल टू 1 है, आपको ये एरिया फाइंड करना है। ओके, कैसे करोगे?
फिर एक बार मैं आपको फोकसिंग बदलना पड़ेगा। 0 to 1 देखिए अभी यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे 1 देखिए आप, z की वैल्यू देखो, z की वैल्यू ये देखो 1 देखा, ये 1 है, z इक्वल टू 1। एरिया कितना है, ओ सॉरी, ये है 0 to 1, ओके, z इक्वल टू 0 to 1 कितना एरिया है, 0.3413। अब आपको 1.5 चाहिए, तो इधर 1 देखो और इधर 0.5 देखो, तो ये 1.5 आएगा। ओके, कितना एरिया आएगा, 0.3531, सॉरी 1.5 का इधर आएगा, 1.5 का 0.4332, 1.55 चाहिए, तो 5 और ये यहाँ का 5 क्या आएगा, 0.4394। अंडरस्टूड। इस प्रकार से एरिया देखा जाता है। तो 0 to 1 का एरिया कितना है बोलो मुझे, 0 to 1, ये देखो 0 to 1, ये 1 दिखाई दिया आपको, ये है 1, तो 0 to 1 का एरिया है 0.3413। तो दिस एरियाज विल बी गिवन टू इन द एग्जाम, 0.3413। ये आपको एरिया दिए रहेंगे एग्जाम में, या आपको फाइंड करने पड़ेंगे बुक से। आपका एग्जाम अभी ऑनलाइन होने के कारण आपको इतने डिफिकल्ट नहीं पूछेंगे, आपको एरियाज वो देंगे। अंडरस्टूड। इस प्रकार से अगर मुझे एरिया बिटवीन z इक्वल टू 0 to 1 फाइंड करना है तो 0.3413 है। व्हाट इज एरिया बिटवीन z इक्वल टू 0 to -1? आज ये क्या मान रहे हैं, ठीक है मैं देखता हूँ, जहाँ 1 है उतने यहाँ पे माइनस होना, बराबर। तो आपको ये एरिया फाइंड करना है 0 to -1। अरे पर 0 to -1 का एरिया सेम है 0 to 1, तो 0 to -1 का एरिया भी कितना है, 0.3413। इट मीन्स अगर आपको इसके बाद में 0 to -1 का एरिया पूछा तो आप क्या करने का, ये बीच में आईना रखा है, आरसा आईना, मिरर। तो 0 to -1 का एरिया का रिफ्लेक्शन क्या आएगा इधर, 0 to 1। तो जितना एरिया 0 to -1 में उतना 0 to 1 में आएगा। अंडरस्टूड। अगर आपको पूछा एरिया बिटवीन 0 to 2 तो आप डायरेक्ट फाइंड करेगा। अगर आपको पूछा एरिया 0 to -2 तो 0 to -2 का एरिया इस सेम है 0 to 2 का एरिया करना है। अंडरस्टूड। इस प्रकार से आप क्या सॉल्व करना है। अंडरस्टूड। एक छोटा सा डायग्राम बनाना है। एंड हियर एरिया मींस प्रोबेबिलिटी होता है। एरिया यानी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होता है। ओके, इसलिए डरने का नहीं। ये कॉपी करो। फोकसिंग मेरे को थोड़ा बदलना पड़ा। ओके, अब अच्छा फोकस आ रहा है। स्टूडेंट प्लीज लेट अस रीड द प्रॉब्लम। थोड़ा सेटिंग में करता हूँ यहाँ पे। ओके, let us read the problem. In a sample of 1000 cases, maybe 1000 students, the mean of certain test लिया है, एग्जाम लिया है, उसका मीन दिया है 14 and standard deviation is 2.5। दो चीजें मिल गई, मीन और HD, मतलब ये नॉर्मल का प्रॉब्लम है। Assuming distribution to be normal दिया है उन्होंने। Find probability that student score between 12 and 15। क्या प्रोबेबिलिटी है कि स्टूडेंट का स्कोर 12 और 15 के बीच में हो। How many students score between 12 and 15? देखिए ये प्रोबेबिलिटी पूछा है कि स्टूडेंट का स्कोर 12 और 15 के बीच में। प्रोबेबिलिटी इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल 1000 will give you number of students who score between 12 and 15. So suppose कि probability that students score between 12 and 15 is 0.4. Probability that students score between 12 and 15 is 0.4. और वैसे 1000 cases है, 1000। So how many students will score between 12 and 15? Number of students who will score between 12 and 15 is n into p. Total students into probability. Total students है 1000, probability 0.4 यानी 400। यानी आपको उम्मीद है कि 400 लोगों को 12 और 15 के बीच में मार्क मिलेगा। अगर आपको बोला 20 मार्क का टेस्ट है, how many students score above 18? above 18 का आपका प्रोबेबिलिटी है 0.1। ये क्या 90% वाले बच्चे हैं, above 18 प्रोबेबिलिटी 0.1 आया। तो how many students score above 18? ये प्रोबेबिलिटी that score is above 18
नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर अबव 18 इज टोटल स्टूडेंट इनटू प्रोबेबिलिटी। अब टोटल स्टूडेंट स्कूल में 1000 है, 1000 इंटू 0.1 यानी आएगा आंसर 100। अगर आपको प्राइजेस लेना है छुट्टी में, आप 100 प्राइजेस लेके रखो कि 100 लोग 100 लोगों को अबव 18 मार्क मिलने वाले आउट ऑफ 20 जो कि गुड टेस्ट है। तो इस प्रकार से प्रोबेबिलिटी के प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। लेट अस सी हाउ टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी, वो हम पहले बच्चों देखते हैं। तो पहले सबसे पता चला ये नॉर्मल का प्रॉब्लम है। अब उसमें सैंपल ऑफ 1000 केसेस, एक मुझे टोटल स्टूडेंट्स, केसेस लिखा है उन्होंने गधों ने, केसेस मतलब कौन, ये कोरोना के केस नहीं है, टोटल स्टूडेंट है 1000 है। सर्टेन टेस्ट का मीन 14 है, तो x इज स्कोर ऑफ अ स्टूडेंट या मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट, वो स्कोर या मार्क, x को मार्क्स बोलो। हाउ मेनी स्कोर, स्टूडेंट का स्कोर x है, तो व्हाट इज x बार, x बार का मतलब है मीन ऑफ x, कितना है मीन, सर्टेन टेस्ट मीन इज 14 एंड सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है रे, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 2.5। अब यहां पे क्या होता है इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम में, भले स्कोर हो या एज हो या लाइफ ऑफ ट्यूबलाइट हो, लाइफ ऑफ बस का टायर हो या आईक्यू हो, एक्स की दुनिया में अलग अलग नाम है, लेकिन सब जब वहां ऊपर वाले के पास जाते हैं ना, सबका हिसाब बराबर होता है। ये वैसे हमारे लिए ये जेड की दुनिया है। कौन सी दुनिया बच्चों, जेड की दुनिया में। सबको जेड की दुनिया में लेके जाओ तो हिसाब बराबर होगा, स्टैंडर्ड कर्व उसका आएगा जेड की दुनिया में सबके लिए। तो ये जो जेड है ये सब पे नजर बनाए, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट है। आप शॉर्टकट लिखो एसएनवी, फुल फॉर्म करने की जरूरत नहीं। एसएनवी होता है x माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा, यानी z क्या होगा रे, x माइनस एक्स बार इज 14 अपॉन सिग्मा इज 2.5। एक बार z और x का नाता समझ में आया तो अब क्या करने का, अब सभी x को z की दुनिया में लेके जाने का है। तो यहाँ पे x के अलग अलग वैल्यू क्या है उनके लिए z आप तैयार रखो। चाय बनाना है ना, तो चाय की पत्ती, पानी, दूध, शक्कर, कुछ इलायची विलायची डालना है, आला बिला डालना है, सब तैयार रखो। चाय का मसाला एक एक चीज के लिए साइकिल पे टांग मार के मत जाओ बाजार में, सब रेडी रखो। तो यहाँ पे x के अलग अलग वैल्यू कौन मेंशन है पूरे प्रॉब्लम में, फाइंड प्रोडक्ट द स्टूडेंट स्कोर बिटवीन 12 एंड 15, तो 12 है, 15 है, 18 एंड 16। ये चार वैल्यू के लिए मैं z निकाल के रखता हूं। मैं लिखता हूं व्हेन x इक्वल टू 12, z इज x के जगह 12 माइनस 14 अपॉन 2.5। व्हाट इज 12 माइनस 14, मैं यहां पे आपको बताता हूं। 12 माइनस 14 इक्वल टू माइनस 2, गलत है, 12 माइनस 14 इक्वल टू माइनस 2 डिवाइड बाय 2.5, यह आएगा माइनस 0.8। नेक्स्ट व्हेन x इक्वल टू 12 के बाद कौन है, 15 है। व्हाट इज z, x के जगह 15 माइनस 14 बाय 2.5। व्हाट इज 15 माइनस 14, 1 डिवाइड बाय 2.5, ये 0.4। उसके बाद 12 15 के बाद कौन है, 18। सो व्हेन x इक्वल टू 18, z इक्वल टू x, यानी 18 माइनस 14 अपॉन 2.5। 18 माइनस 14 म्हणजे कौन, 4 है, 4 डिवाइड बाय 2.5, आंसर आएगा 1.6। एंड व्हेन x इक्वल टू 16, व्हाट इज z, 16 माइनस 14 अपॉन 2.5। अरे भैया 14 है ना मीन, हाँ मीन इज 14 है यहाँ। सो 16 माइनस 14 कौन है बच्चों, 2 अपॉन 2.5, कौन है 2 अपॉन 2.5, 0.8 का 2 डिवाइड बाय 2.5, 0.8 वही आया, 0.8। 16 के लिए, 12 के लिए -1। अच्छा, ये सब मैंने बच्चों रेडी रखा। अब मैं पहला प्रॉब्लम को
कोशिश करता हूं। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट स्कोर, यानी स्कोर है x, x इज द स्कोर ऑफ स्टूडेंट, स्कोर इज बिटवीन 12 एंड 15। सो हमें पहला चाहिए प्रोबेबिलिटी दैट x इज बिटवीन 12 एंड 15। लिखने की ये कोशिश करो जैसा मैंने लिखा है, कुछ बड़ी बात नहीं है। स्टूडेंट स्कोर बिटवीन 12 एंड 15, यानी स्कोर ऑफ स्टूडेंट x है 12 और 15 के बीच में। लेकिन जब राजू बनता है जेंटलमैन, ये एक जेड का रूप धारण करता है। मेकअप विकअप करके एक्स ने किसका रूप धारण किया? एक्स जेड हो गया, राजू बन गया जेंटलमैन। जब, क्योंकि एक्स की दुनिया में सॉल्यूशन नहीं है, या अंधेरा ही अंधेरा है, हमें चांद पे जाना पड़ेगा, मंगल पे, मार्स पे, जुपिटर पे सॉल्यूशन के लिए हम जा रहे हैं जेड की दुनिया में। सो व्हेन एक्स बिकम्स जेड, 12 becomes minus 0.8 and 15 becomes 0.4. So हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी z is between minus 0.8 and 0. अरे इसका मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी मुझे एरिया, इस एरिया z equal to minus 0.8 to 0.4, because z की दुनिया में प्रोबेबिलिटी इज एरिया। अब मैं छोटा सा डायग्राम है ये मगर ड्रॉ करता हूं। ओके, जेड एक्सिस, y एक्सिस, जेड का 0 है। अब माइनस 0.8 अंदाज से करो, 0.4। बच्चों अगर ये 0.4 किया तो थोड़ा सा ज्यादा दूर 0.4 है, तो यहां पे आएगा माइनस 0.8। समझे कि नहीं? अंदाज से आपको चाहिए 0.4 है, ये 0.4 0.4 0.8 माइनस, आपको ये एरिया चाहिए, बरोबर? ये एरिया कौन से? ये दो एरिया आपको चाहिए, कौन से एरिया? ये एरिया और ये एरिया, अंडरस्टूड? सो इस टोटल एरिया माइनस 0.8 से 0.4, ये एरिया कितना होगा? इसका मतलब एरिया z इक्वल टू 0 टू माइनस 0.8, एरिया z इक्वल टू 0 टू माइनस 0.8 प्लस एरिया z इक्वल टू 0 टू 0.4। इस टोटल एरिया के दो हिस्से, 0 टू माइनस 0.8 एंड 0 टू 0.4। पर हमारे बुक में जो एरिया है ना, वो माइनस के लिए नहीं देते, z इक्वल टू 0 टू प्लस के लिए देते। अरे बाबा, आपको पता है 0 टू माइनस 0.8 का एरिया क्या होता है? सेम है 0 टू प्लस 0.8 का एरिया, बरोबर ना? 0 टू माइनस 0.8 का इधर अगर मैंने इमेज लिया तो बराबर इधर आएगा 0 टू 0.8। इसका मतलब एरिया z इक्वल टू 0 टू 0.8 प्लस एरिया z इक्वल टू 0 टू 0.4। समझे क्या क्या किया? आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज बिटवीन 12 एंड 15। x बन गया z, 12 बन गया माइनस 0.8 यहां से, और जब z 15 है, सॉरी x 15 है, सॉरी x 15 है तो z है 0.4। तो z between minus 0.8 and 0.4 means area between minus 0.8 to 0.4. But this 0 to minus 0.8 plus 0 to 0.4. What is 0 to minus 0.8? Is same as 0 to 0.8 plus 0 to 0.4. अब यहाँ पे मुझे दो एरिया करने पड़ेंगे। मैं अभी बुक में देख के आपको बताता हूँ कि 0 to पॉइंट आपको चाहिए 8। ये देखो यहाँ से मैं बताता हूँ। देखो मैं फोकसिंग थोड़ा बदलता हूँ। हाँ, क्या करें अभी? यह आ गया z इक्वल टू 0 टू 0.8 के 0 या 0.8, यानी z इक्वल टू 0.8। देखा z इक्वल टू 0.8 क्या एरिया? 0 को 0 टू 0.8 का, 0 टू 0.8 का 0.8 का एरिया क्या है? 0.228 क्या है बच्चों? 0.2881। और 0 टू 0.4 का क्या है? 0 टू 0.4 का 0.1554। ओके, बराबर हो रहा है फोकसिंग। ओके, सो आई विल रिपीट इट हियर आपके लिए। फिर मैं लिखता हूं यहाँ पे एरियाज। आप देखो आपके बुक में से 0 टू 0.8 का एरिया, यानी 0.8 के सामने लिखा है 0.2881 प्लस 0.0 टू 0.4 का है 0.1554, 0.1554, 0.2881, 0.2881। अब आपको ये ऐड करना है कैलसी से। ओके, एरिया चलो फटाफट करते हैं। 0.2881
प्लस 0.1554, ये आ गया प्रोबेबिलिटी 0.4435. So what is the probability that the marks are between 12 and 15? ये आ गया. अब यहाँ पे आपको अगर ये चाहिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए बच्चों, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who score between 12 and 15. आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट चाहिए तो होगा n इंटू प्रोबेबिलिटी होगा, n इंटू प्रोबेबिलिटी. n यानी टोटल कितने बच्चे? अच्छा स्कूल में 1000 है तो 1000 इंटू प्रोबेबिलिटी कितना है? 0.4435. तो कितने बच्चे आए रे? 0.4435 3 प्लेस तो 443.5. अब यार आगे बच्चे के पांव थोड़ी कापेंगे, तो उसको पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे? 444 स्टूडेंट्स. सो कितनों बच्चों को मार्क मिलेंगे एक्सपेक्टेड बिटवीन 12 एंड 15? 444. सो पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे. अंडरस्टूड? ओके, क्विकली टेक डाउन. Now student, next problem है how many score above 18. So पहले हम क्या करेंगे? Probability a student score above 18. A student scores above 18. Above 18. पहले probability find करो. यानी probability x above 18. बट जब राजू बन गया जेंटलमैन, जब x बनेगा z तो 18 बनेगा 1.6. So probability z greater than 1.6. बच्चों देखो जरा, ये इंटरेस्टिंग है. मैं क्विकली आपको एक घंटा शेप ड्रॉ करने का. 0. अब z ग्रेटर देन 1.6 है, इसको बोलूंगा 1.6 z इक्वल टू 1.6 है. अब ग्रेटर देन 1.6 का मतलब ये है, बराबर है क्या? ये एरिया है, ये एरिया प्रोबेबिलिटी है. पर ये एरिया कैसे फाइंड करेंगे? मैं पहले बोलता हूं. आपको बुक में दिया था 0 टू 1.6 का एरिया, वो पहले आप देखो. 0 टू 1.6 का एरिया क्या आप आपके इसमें देखो, मैं बताता हूं. 0.4452 है. क्या है? वो है एरिया 0.4452. अब बच्चों हमें 1.6 का आगे का एरिया चाहिए, ये शेडेड एरिया. 0 टू 1.6 का एरिया दिया है 0.4452, बराबर. अब मुझे बताओ व्हाट इज द टोटल एरिया टू द राइट हैंड साइड? ये टोटल एरिया 1 होता है ना, तो ये एरिया 0.5, ये एरिया भी 0.5. अब ये राइट हैंड साइड का एरिया 0.5 है, उसमें से 0.445 तो निकाल दिया, तो ये एरिया मिलेगी नहीं. करेक्ट. तो ये एरिया कितना आएगा? इक्वल टू 0.5 माइनस एरिया z इक्वल टू 0 टू 1.6. हो रहा है कि नहीं? z इक्वल टू 0 टू 1.6. यानी इसका एरिया एक्चुअली, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है? इसका प्रोबेबिलिटी को हम बोलेंगे शेडेड एरिया. क्या है इसका प्रोबेबिलिटी? शेडेड एरिया है. शेडेड एरिया दिस. सो 0.5 माइनस 0.4452 कितना हो गया रे? 0.5 माइनस 0.4452, 0.5 माइनस 0.4452 इक्वल टू आ गया 0.0548. अब हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर above 18 is n into p. n यानी 1000 into p कितना है? 0.0548. कितना हो गया? 1 2 3 54.8. यानी 55 स्टूडेंट्स ओनली. अब वो 18 वाले बहुत कम बच्चे हैं. कितने हैं? 55 स्टूडेंट. अंडरस्टूड? प्लीज टेक डाउन. Now let us quickly solve because there is a 30-minute limit. How many students score below 16? अब पहले probability find करो. Probability of students score below 16 यानी probability that x is less than 16. राजू बन गया gentleman, x becomes z, 16 becomes 0.8. So probability z less than 0.8. So पहले मैं ड्रॉ किया कहो, ये z is 0, ये z is 0.8. Less than 0.8 बन जाए बच्चों, ये टोटल एरिया आएगा. देखो ये टोटल एरिया. सो लेस देन 0.8 का मतलब है ये टोटल एरिया 0.5 है, क्योंकि z इक्वल टू 0 का लेफ्ट का एरिया 0.5, राइट का तो लेफ्ट का 0.5 और 0 टू 0.8 का एरिया कितना है? 0 टू 0.8 का 0.2881. इसका मतलब ये आंसर है 0.5 प्लस एरिया
z equal to 0 to 0.8, 0 to 0.8 यानी 0.5 प्लस पॉइंट कितना है 2881 टोटल एरिया 0.7881 probability. So what is number of students? So number of students, okay, who score below 16, who scored below 16 is n into p, that is 1000 into 0.2881, ये आएगा 288.1. ये पॉइंट पर डिक्लेयर करो. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स शुड बी इंटीजर वैल्यू. सो 288 students will be there who will score below 16. Understood? Take down.